पत्ती यानी लीफ जो बायोलॉजी का पार्ट है उसमें कुछ पत्ती के बारे में समझाना चाहते हैं। पत्ती यानी लीफ, थोड़ा सा इसका चित्र देख लेते हैं। ये है इसका चित्र, पत्ती, ये तना हुआ और ये पत्ती, यानी तना से जो पत्ती का जो भाग जो शुरुआत में जो सटा रहता है यानी तना से जो चिपका रहता है उसे पत्राधार यानी लीफ बेस कहा जाता है। और इसके आगे का जो पार्ट होता है यानी पत्ती और तना के बीच का जो भाग होता है, जो डंठल होता है, उसे पर्णवृंत या पेटियोल कहते हैं। ये पूरे भाग यानी एक पत्ता जैसा है, इसे पत्र फलक या लीफ ब्लेड कहा जाता है, लीफ ब्लेड। उसके बाद ये बीच वाला सिरा है, उसे मध्य सिरा इंग्लिश में से मिड रिब कहा जाता है। मिड रिब से जो गुजरा हुआ पतला पतला जो सिरा है उसे सिरिकाए या बीनलेट्स कहते हैं, बीनलेट्स यानी सिरिकाए। और मध्य सिरा से जो ये वाला जो लाइन गुजरा है उसे पार्श्व सिरा यानी लेटरल बीन कहा जाता है। तो ये पत्ती का चित्र है। आइए इसके बारे में समझते हैं। मैं यहाँ से पूरे डिटेल से लिख दिया गया। पत्ती यानी लीफ, तना से सटा हुआ भाग पर्णाधार या पत्राधार लीफ बेस कहलाता है, जो अभी हम आप लोग को चित्र में बताएं। पत्राधार पर पत्तियों जैसी छोटे छोटे दो आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें अनुपत्र कहते हैं। दूसरा क्या है, पत्ती के डंठल को पर्णवृंत या वृंत या इंग्लिश में पेटियोल कहते हैं। जब पत्ती में पर्णवृंत होता है तब पत्ती को समवृंत यानी पेटियोलेट, और जब नहीं होता है तब अमवृंत यानी सेसाइल कहते हैं। यानी पर्णवृंत यानी डंठल, जब पत्ती में डंठल रहेगा तो उसे समवृंत कहते हैं, और जब नहीं होता है तो अवृंत कहते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा, डंठल पर स्थित हरे चपटे भाग को पर्णफलक या पत्रफलक लीफ ब्लेड कहते हैं। पत्ती के मध्य में एक मोटा मध्य सिरा यानी मिड रिब एवं इसके बगल से निकलती हुई पार्श्व सिराएं लेटरल बीन होता है। पार्श्वीय सिराओं से निकलती हुई सूक्ष्म सिरिकाएं आपस में मिलकर एक जाल सा बनाती है। इस जाल सी रचना को सिराविन्यास कहते हैं। तो इससे जालिका रूपी सिराविन्यास कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में आम, पीपल, नीम और लीची के पेड़ों में के पत्ती में ये चीज पाया जाता है। जब पत्रफलक में मध्य सिरा से निकलती हुई पार्श्व सिराएं समांतर यानी पैरेलल होती है तब इसे समांतर सिराविन्यास कहते हैं। जैसे बांस के पत्ता, केला के पत्ता, घास के पत्ता
चंपा के पत्ता में ये होता है कि मध्य शिरा से निकली हुई पार्श्व शिराएं जो है समांतर होती है, जबकि आम में, पीपल में, नीम में, लीची में ऐसा नहीं होता है। वैसे पौधे जिनकी पत्तियां इत्यादि की पत्तियों में वैसे पौधे में जिनकी पत्तियों में जालिका विन्यास होता है, मूसल जड़ पाए जाते हैं। यानी कि वैसे पौधे जिनकी पत्तियों में इत्यादि क्यों लिखा गया? जालिका माने वैसे पौधे में जिनकी पत्तियां जालिका रूप जालिका रूप की पत्तियों में, जालिका रूप जैसे पत्तियां आती है, वैसे पौधों में जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होती है, उसे मूसल जड़ या जड़ पाई जाती है। मूसल जड़ यानी कि आम के पेड़ में मूसल जड़ होते हैं। उसी तरह जबकि उन पौधों में जिनकी पत्तियों में समांतर शिराएं होती है, उन पौधों का जड़ झखड़ा या रेशेदार जड़ें होते हैं, यानी झखड़ा या रेशेदार जड़ें होते हैं। पत्तिया का कार्य देख रहे, तो पत्तिया का कार्य क्या क्या है? पत्तिया का कार्य जैसे भोजन का निर्माण करना, उसके बाद गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन करना यानी ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन करना। पहला देखते हैं भोजन का निर्माण। पत्तियां भोजन का निर्माण कैसे करती हैं? तो पत्तियां का कार्य भोजन का निर्माण कैसे करती हैं? यह पत्तियों का प्रमुख कार्य है। हरी पत्तियां क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से प्राप्त जल एवं वायुमंडल से प्राप्त कार्बन ऑक्साइड से अपना भोजन ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के रूप में तैयार करती है। हरी पत्तियों द्वारा भोजन तैयार करने की यह विधि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाता है। हरे पत्तियों द्वारा इस तरह से भोजन तैयार करने की विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को देती है। हरी पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन ग्लूकोज स्टार्च यानी मंड के रूप में जमा रहता है। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा गैसों का आदान प्रदान करना। पत्तियों द्वारा अपना भोजन तैयार करने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, फिर भोजन बनने की प्रक्रिया में निकले ऑक्सीजन को पुनः वायुमंडल में छोड़ देती है। इस ऑक्सीजन को सभी पौधे तथा जंतु पुनः श्वसन में ग्रहण करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देते हैं। सभी पौधे भी ऑक्सीजन लेती है। अब ये मत सोचिए कि पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं।
पौधे भी रात में ऑक्सीजन लेते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड। वाष्पोत्सर्जन। पौधे अपने जड़ों की मदद से मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। यह जल तना तथा उसकी शाखाओं के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचता है। आवश्यकता से अधिक जल पत्तियों के द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ा जाता है। इस कार्य के लिए पत्तियों की सतह पर कई छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमा कहते हैं। पत्तियां का कुछ विशेष कार्य देख लीजिए यहाँ पर। उससे पहले हम यहाँ देते हैं, कई पौधे पत्तियां कुछ विशेष कार्य के लिए बनती हैं। ऐसे पत्तियां रूपांतरित पत्तियां यानी मॉडिफाइड लीव्स कहलाती है। अब विशेष कार्य क्या क्या है देख लेते हैं, जैसे सुरक्षा, सहारा देना, भोजन एवं जल संचय करना। तो सुरक्षा में क्या क्या है, कैसे पत्ती अपने आप को सुरक्षा प्रदान करती है। तो सुरक्षा में देखिए, जैसे कैक्टस यानी नागफेनी के कांटेदार पौधा जो मूल रूप से वैसे स्थान पर पाया जाता है जहां शुष्क वातावरण यानी मरुस्थल होता है। तो कैक्टस के पत्तियां रूपांतरित होकर कांटा में चेंज हो जाते हैं, जिससे कांटों में बदल जाने से पत्तियों द्वारा वाष्पीकरण से जल का ह्रास कम हो जाता है। कांटे के कारण पौधे की सुरक्षा भी होती है। कांटा रहता है तब ना कोई जीव जंतु उसे ज़्यादा छेड़ता नहीं है। दूसरा है सहारा देना। मटर के पौधे में धागे जैसी संरचना होती है जो किसी वस्तु से लिपट कर सहारा देती है। ये रचनाएं पत्ती की बदली रूप है। ये पर्ण प्रतान या पत्ती संजनी यानी लीफ टेंड्रिल कहते हैं। ऐसे पौधे के तना दुर्बल होते हैं, यानी मटर के पौधे का तना दुर्बल ही होता है, यानी कमजोर होते हैं। तीसरा, भोजन एवं जल संचय। अब भोजन एवं जल को संचय कैसे करते हैं। कुछ पत्तियां जैसे प्याज के सल्क पत्तियों में भोजन एवं जल संचित रहते हैं। पाई यानी इंडियन स्पेनिच ये कोई साग है तथा ब्रायोफाइलम की पत्तियां भी भोजन एवं जल का संचय करती है। इस कारण ये मोटी तथा मांसल होती है। प्याज को सल्क पत्ती को आप देख सकते हैं कि मोटी और मांसल टाइप से होते हैं। अब यहाँ ये पौधों को उनके आकार प्रकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे शाक यानी हर्ब, झाड़ यानी श्रब, वृक्ष यानी ट्री। शाक, ऐसे पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं। ये बहुत कम ऊंचाई के होते हैं, जैसे में घास है, टमाटर है, पुदीना है, मेथी है, तुलसी है, पालक है, सरसों है, धनिया है इत्यादि। झाड़ी, ऐसे पौधे जिनकी शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती हैं तथा जिनके तने सख्त, पतले तथा काष्ठीय होते हैं। यानी काष्ठीय यानी कि लकड़ी के जैसा होते हैं, जैसे नींबू, गुलाब, गुड़हल, कपास, मेहंदी और करौंदा के पौधे। वृक्ष, इसके तने मोटे, सख्त तथा छाल वाले होते हैं तथा शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं।
इनकी ऊंचाई अधिक होती है, जैसे में नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, शीशम का पेड़, साल का पेड़, नारियल का पेड़, जामुन का पेड़।